I choose happiness every day of this year, and this is the best affirmation that you can practice daily. Because happiness is a choice, it is not by chance. आप हो सकता है आसपास की चीज़ों में, आसपास के लोगों में कई बार खुशी ढूंढते हैं और हम अक्सर ऐसा करते भी हैं, बट याद रखिए कि जब तक सामने वाला अवेलेबल है, जब तक वो चीज़ अवेलेबल है आपके पास, तब तक आपकी खुशी रहेगी. लेकिन द मोमेंट समवन इज़ नॉट अवेलेबल और समथिंग इज़ नॉट अवेलेबल टू यू, तो वो खुशी भी गायब. तो ये चीज़ें हमेशा टेम्पररी होती हैं. when you are capable of searching that happiness within you, or when you are happy within yourself, तो that is the permanency that creates the stability in your life. और मुझे लगता है वही असली खुशी होती है जब आप अपने आप में उस खुशी को ढूंढते हैं और आप सक्सेसफुल भी रहते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली गिव योर सेल्फ इन दिस ईयर, इन 2024. सो मुझे लगता है दैट दिस इज़ द बेस्ट अफर्मेशन दैट यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एवरी डे ऑफ 2024. सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. आप सभी को 2024 की आने वाले साल की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं. इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं लगातार अलग अलग राशियों के बारे में, अलग अलग राशि फल लेकर के हम बात कर रहे हैं कि भाई अलग अलग लोगों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है. इस वीडियो में बात होगी आप लोगों से वर्गोस के लिए, यानी कि कन्या राशि वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए 2024 क्या कुछ लेकर के आ रहा है, क्या रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए ओवरऑल जो आपकी ग्रह गोचर की स्थिति है वो 2024 में कैसी रहने वाली है, कब कब कौन कौन से प्लैनेट जो हैं कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, साल की शुरुआत में 2024 की शुरुआत की मैं बात करूँ, शनिदेव जो हैं वो आपके छठे भाव में मौजूद रहेंगे और यहाँ से खास तौर पे जो दृष्टि डालेंगे वो पूरे वर्ष भर छठे भाव में विराजमान रह करके अष्टम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव को देखेंगे. अब इससे खास तौर पे आपके लिए जो आपका हेल्थ वाला पार्ट है, बिकॉज 6th हाउस इज रोग ऋण शत्रु. 6th हाउस से कहीं ना कहीं पे क्योंकि हम रोग भी देखते हैं तो पूरे साल भर आपको शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है. आपको फिजिकल फ्रंट पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई चीज़ आपके साथ नहीं हो जाए जिसमें कि पूरे साल आपको उससे गो थ्रू करना पड़े. सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अपनी इम्यूनिटी को लेकर के. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस पूरे साल भर में देखिए, खास तौर पे साल की शुरुआत में अगर आप खुद को अनुशासित कर सकते हैं तो उससे बेहतर की चीज़ कोई नहीं है. क्योंकि जब हम प्लैनेट की एक ट्रेट को समझते हैं कि भाई प्लैनेट हमसे क्या चाहता है, तो कहीं ना कहीं पे आप ये भी समझते हैं कि आप अपने पूरे जीवन भर में क्या बदलाव कर सकते हैं. एंड स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपकी उस प्लैनेट की जहाँ गोचर में जिस प्लैनेट जिस भाव में है, तो कहीं ना कहीं पे उसकी क्या डिमांड्स हैं. इस अवधि के अंदर आपको अपने जीवन में प्रिंसिपल्स का ज़रूर पालन करना चाहिए, अनुशासन ज़रूर लाना चाहिए, डिसिप्लिन ज़रूर लाना चाहिए. दूसरी बात, ये साल की शुरुआत खास तौर पे आप लोगों के लिए अगर आप अपनी तरफ से मेहनत पूरी नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ से कहीं ना कहीं पे कुछ लूप होल्स हैं, तो काम नहीं बनेगा. लेकिन अगर आपकी तरफ से मेहनत पूरी है तो डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं है कि लक आपका साथ नहीं देगा, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. दूसरी बात, ये जो साल भर रहेगा आप लोगों के लिए, खास तौर पे विदेश जाने वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा. आप बाहर जाकर के, अब्रॉड जाकर के काम कर सकते हैं. भाई बहनों के साथ एक जो संबंध है उसमें आपके लिए बेहतरी देखी जा सकती है. अब अगर मैं 1 मई तक बात करूं तो गुरुदेव गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे आपके 9th हाउस में. तो काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस 1 मई तक आएंगी उसके बाद वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और 1 मई के बाद स्थितियों में आपके लिए सुधार होता हुआ नजर आता है. इस अवधि के अंदर खास तौर पे आप देखेंगे यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं करा सकते हैं. देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में आपका भाग्य स्थान भी है और कहीं ना कहीं पे यहाँ से आपका स्पिरिचुअलिस्टिक ट्रैवल देखा जाता है. तो इसलिए कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इस अवधि में आप धार्मिक यात्राएं काफ़ी ज़्यादा करेंगे. दूसरी बात, इस अवधि में संतान की उत्पत्ति संभव है ना. और ड्यूरिंग दिस टाइम 1 मई से लेकर के जब देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में ट्रैवल कर जाएंगे, तो जिन लोगों के लिए संतान समस्या हो रही थी, ये सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी. सो राहु केतु की पोजीशन को देखते हुए कहीं ना कहीं पे स्वास्थ्य के ऊपर सचेत रहने की ज़रूरत है, वहीं पर पर्सनल लाइफ के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है. अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों का करियर, आपके कामकाज के दृष्टिकोण से ये साल भर कैसा रहेगा.
शनि छठे भाव में मौजूद हैं, जो कि आपके लिए उन्नति को तो दर्शा रहे हैं, लेकिन साल की शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके दशम भाव पर रहेगा, जिसकी वजह से कामकाज में एक अच्छी परिस्थिति देखने के लिए मिलेगी। खास तौर पे सरकारी काम कर रहे लोगों के लिए समस्याएं जो चल रही थी, अभी तक काम रुके हुए थे, किसी वजह से डिस्प्यूट चल रहे थे, सभी चीज़ें सॉर्ट आउट होकर के आप आगे बढ़ेंगे। आपकी नौकरी में परमानेंसी आ सकती है। जिन लोगों की नौकरी में बदलाव नहीं हो पा रहा था उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड सेकेंडली हो सकता है आप कहीं पर परमानेंट हो जाएं। आप सरकारी नौकरी में है, कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, तो वहाँ से परमानेंसी की उम्मीद हो सकती है। इसके अलावा इस अवधि के अंदर एलिवेशन नज़र आता है और काफ़ी हद तक आपकी काम का एक आउटपुट जो है आपको इस अवधि में मिल सकता है, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पे शत्रुओं को या ऐसे लोग जो कि आपके पीठ पीछे कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, ऐसे लोगों से सावधानी बरतिएगा। दूसरी बात, इस अवधि में नौकरी आपकी बढ़िया रहेगी और कहीं ना कहीं पे आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। ये साल भर काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है कि आप किसी काम के लिए लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और आपका काम अचानक से पूरा हो जाए। लेकिन देखिए, आसपास के लोगों से और ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स से बचिएगा, षड्यंत्र का शिकार नहीं हो जाए, इस चीज़ से बचिएगा। हालांकि सूर्य मंगल दशम भाव में बहुत स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट डालते हैं कि आपके जो पॉलिटिकल करियर है वो बहुत अच्छा बनेगा। सामाजिक कार्यकर्ता है तो आपके लिए समस्याएं खत्म होकर के आप देखेंगे आसपास सोशल समाज से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, ये अवधि सरकारी नौकरी वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस समय पर आप देखेंगे प्रमोशंस हो सकते हैं, आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, नई जॉब्स लग सकती हैं, प्रमोशंस दिखाई देते हैं, पैसे में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आती है। अगर आपका कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला अटका हुआ था, 1 मई के बाद ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अप्रैल से लेकर के मई तक का जो समय रहेगा, ये आपके लिए करियर को निखारने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सो अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं इस अवधि में लीजिएगा ज़रूर, और इस अवधि में मेहनत करने से पीछे नहीं छूटेगा। लेकिन जून का महीना एक बार फिर से सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो कि कहीं ना कहीं पे पैसे की हेरा फेरी कर रहे हैं और आपको उससे नुकसान नहीं हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स के खो जाने से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कामकाज के सिलसिले में, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की सावधानी बहुत ज़रूरी रहेगी। दूसरी बात, ये जो समय रहेगा इसमें आप अपनी जो बातें हैं उसको एक ख़ास तौर पे ऐसी बातें जो कि कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंशियल हैं, ऐसी चीज़ों को जितना गुप्त रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जुलाई से अगस्त तक का जो महीना दिखाई देता है, नौकरी परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है, ट्रांसफ़र हो सकता है। इस दौरान हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आपके करियर में एक बेहतर मोड़, एक बेहतर बदलाव दिखाई देगा। एंड आफ्टर अगस्त ऑनवर्ड्स करियर में एक बेहतरी दिखाई देती है, नए प्लेटफॉर्म्स मिल सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हो सकता है आप अपने काम को करते के साथ साथ कुछ स्किल्स, कुछ लर्निंग, कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज जो हैं उसमें खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो अगस्त तक का महीना आप लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है। अगर बात करी जाए आने वाले समय की, अगस्त ऑनवर्ड्स, तो इस अवधि के अंदर जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन अक्टूबर नवंबर ये जो समय रहेगा 2 महीने का, इसमें आपका कार्यभार बढ़ सकता है। इस अवधि में हो सकता है काम का प्रेशर ज़्यादा रहे, काम का बोझ ज़्यादा रहे और एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ सकता है। नाउ ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर का समय जो है पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही में कहीं पर मान सम्मान आपको मिल सकता है, कहीं पर सम्मानित किया जा सकता है। दूसरी बात, नवंबर दिसंबर के महीने में आपके लिए लोन्स अगर लेना चाहते हैं कामकाज से जुड़ा हुआ, तो ये चीज़ें भी सैंक्शन होती हुई नज़र आती है। बैंकिंग सेक्टर के लोगों को फ़ायदा हो सकता है इस अवधि में। तो कुल मिलाकर के आपके लिए कामकाज के लिहाज से पूरा साल जो है मोस्टली बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को कुछ महीने जैसे जो मैंने आपको बताए हैं उन चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतिएगा। वित्तीय स्थिति की बात करी जाए तो देखिए, ये साल की शुरुआत जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर के ज़रूर आएगी आपके लिए। अगर आप चाहते हैं आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलें, सबसे पहली चीज़, राहु केतु की पोजीशन इस तरह की है कि वर्ष की शुरुआत में टिल 1 मई, जब तक बृहस्पति ट्रांजिट नहीं कर जाते तब तक खर्चों में आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। बेफिजूल के खर्चे, या ऐसा नहीं है जो आपके पास चीज़ें ऑलरेडी हैं आप उस पर दोबारा खर्च कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकती हैं। सो टिल 1 मई
यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर बजट, रिगार्डिंग योर एक्सपेंसेस। अब बृहस्पति क्योंकि अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे टिल 1 मई, तो आपके लिए खर्चों को बढ़ाएंगे। मेडिसिनल या प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर खर्चों को बढ़ा सकते हैं इस अवधि में। कहीं ना कहीं पे आप अपनी स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा हो सकता है। हालांकि शुक्र और बुध की चाल जो है बीच बीच में वित्तीय स्थिति को बेहतर करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे रिस्क वाले पार्ट को भी कम करती हुई नजर आती है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इस अवधि में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, और खास तौर पे किसी भी चीज़ में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईदर प्रॉपर्टी है या आपके लिए शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, या किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के इस समय पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति जब अपनी चाल बदलेंगे, नवम भाव में जाएंगे। शनि की पोजीशन जो है वो कई सारी प्रॉब्लम्स का रास्ता आपको दे सकती है। शनि नवम भाव में चले गए तो उससे भी काफ़ी हद तक बेटरमेंट आपके लिए दिखाई देगी। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपके व्यापारिक कामकाज जो है वो बनते हुए नज़र आते हैं। सेकेंडली, पूंजी निवेश आप करते हुए नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पे ईयर का जो मिड से लेकर के एंडिंग वाला समय रहेगा वो व्यापार की उन्नति के लिए बहुत बढ़िया है। इस अवधि में बिजनेस से आपको पैसा ज़रूर आएगा। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की, बात करते हैं। सबसे पहले आपके लिए साल की शुरुआत आपके रिश्तों के लिहाज से कैसी रहेगी। तो इसमें देखिए, साल की शुरुआत थोड़ी सी मध्यम स्थिति वाली रहेगी। आपको अपनी इमोशनल बॉन्डिंग्स पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन डू नॉट बी ओवर इमोशनल, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो आप एक डिपेंडेंसी को क्रिएट करते हैं। सामने वाले के ऊपर जब डिपेंडेंसी आ जाती है तो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर चांसेस हैं कि, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं पे ये डिपेंडेंसी आपको कई बार कमज़ोर कर सकती है। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल साल की शुरुआत में कि आप भाववश ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं, आप इमोशंस में आकर के कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं, क्योंकि जहाँ पर इमोशंस इंपॉर्टेंट है वहाँ पर प्रैक्टिकल डिसीजंस भी इम्पॉर्टेंट है। इस साल भर अगर मैं केतु की पोजीशन देख पा रही हूँ तो आप लोगों के लिए इस अवधि के अंदर कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि साल की शुरुआत में कुछ रिश्ते बने और वो जितनी जल्दी बनेंगे उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएंगे, तो इस तरीके के कैजुअल रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है साल की शुरुआत में। सेकेंडली, ये साल काफ़ी हद तक आपके लव रिलेशनशिप्स को लेकर के बीच में कई सारे ग्लिचेस आपको देगा, कई सारे उतार चढ़ाव आपको देगा, स्थितियों में चुनौतियां आपको देगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में हैं उन लोगों के लिए भी समस्याएं इस साल में आती हुई नज़र आती हैं। और साल के शुरुआत में अगर आप किसी से अपने बातों को कहना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। पहले 3 महीने बहुत ज़्यादा, पहले 3 से 4 महीने बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक चलेगा। किसी को अपनी मन की बात कहने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा। उसके हो सकता है आपकी बातों को गलत इंटरप्रेट किया जा सकता है, या आपकी बातों को कोई मिसअंडरस्टैंड करके कोई गलत डिसीजन पर पहुंच सकता है। यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल विद योर वर्ड्स ऑल्सो। आप क्या कह रहे हैं, कौन से शब्दों का चयन कर रहे हैं, इस मामले में भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक जीवन के लिहाज से साल की शुरुआत में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं, आपके अंदर एक डोमिनेंस वाली जो एक ट्रेट है वो आता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो बढ़ सकते हैं। कुछ बातों के ऊपर डिसएग्रीमेंट्स होकर के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। जिन लोगों की ऑलरेडी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, बृहस्पति अच्छा नहीं है, कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं, शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, उन लोगों को इस अवधि में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। इसके बाद फरवरी और मार्च के महीने में रिलेशनशिप्स के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। इसके बाद हो सकता है कि ये समय जो ऐसा रहेगा फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, लगभग हाफ ऑफ द अप्रैल, इस समय में लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से समय ठीक है। लेकिन 1 मई के बाद जब बृहस्पति बदलेंगे अपनी चाल, तो वो समय जो रहेगा वो कहीं ना कहीं पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आप वैवाहिक जीवन में भी रोमांस को ढूंढेंगे, उसमें रोमांस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं।
सो इन ऑल अगर बात करी जाए तो रिलेशनशिप्स के लिहाज से साल बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए एजुकेशन की, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। साल की शुरुआत जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। इस अवधि के अंदर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के तो एक सीरियसनेस ज़रूर दिखाएंगे। शनि की पोजीशन की वजह से, सूर्य मंगल की पोजीशन की वजह से कॉन्फिडेंस रहेगा, विल पावर रहेगी, सीरियसनेस रहेगी। लेकिन हो सकता है कि रिजल्ट्स की जब बात आए तो यहाँ पर 1 मई तक थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आप जितनी उम्मीद कर रहे हैं उतने रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाए, बट you need to be very much consistent with your work, with your studies। अब पहली बात तो ये है कि देखिए, जैसे मैंने कहा बृहस्पति की पोजीशन, बृहस्पति एजुकेशन का प्लान भी है, तो कहीं ना कहीं पे बृहस्पति की पोजीशन अष्टम भाव में होने की वजह से एट टाइम्स हो सकता है कि आप थोड़े से डिस्टर्ब फील करेंगे, थोड़े से लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दिखाई देता है, या कहीं ना कहीं पे बहुत बहुत डाउनफॉल में आप जा सकते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ योर फोकस बट बिकॉज ऑफ योर आउटर सिचुएशंस। तो इसकी वजह से कई बार ऐसे हो सकता है कि आप थोड़ा सा खुद को निगलेक्टेड फील करेंगे। अब स्थिति इस तरह की बनती है कि 1 मई के बाद स्थितियों में सुधार होगा, रिजल्ट्स में बेहतरी आप लोग देखेंगे। फरवरी से मार्च का समय थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन मंगल और शुक्र की पोजीशन जो है, क्योंकि पंचम भाव पर इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जो कि आपके मन में थोड़े से भटकाव लेकर के ज़रूर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे बहुत जल्दी आप ट्रैक पर वापस आ जाएंगे। 2024 में अप्रैल के बाद से स्थितियों में सुधार होगा। 1 अप्रैल या मई के बाद से स्थितियों में सुधार होगा। अगस्त से अक्टूबर का समय बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप लोग, और अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद का समय जो है अक्टूबर टिल दिसंबर का टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स ओरिएंटेड रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं खास तौर पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, उनके प्रदर्शन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य मंगल एक साथ दशम भाव में, आप हो सकता है कहीं पर सिलेक्ट हो जाएं नेशनल टीम्स के लिए, नेशनल लेवल पर आप कुछ खेलें, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो देखिए, वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति रहने वाली है। मंगल और सूर्य कहीं ना कहीं पे आपके लिए इस तरह से इम्पैक्ट करेंगे कि कहीं आपके आपसी रिश्तों में थोड़े से तनाव आ सकते हैं। आपका डोमिनेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन शुरुआती महीनों में आप अपने फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मदर की हेल्थ में भी इनिशियल फेज़ में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा अगर मैं भाई बहनों की बात करूं, उनके बीच में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के तनाव रहेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक टिकेगा नहीं। दूसरी बात, अप्रैल से अगस्त का महीना जो है, पारिवारिक झगड़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद आफ्टर अगस्त का जो टाइम दिखाई दे रहा है, ये एज़ कम्पेयर टू इनिशियल फेज़ वो बहुत बेहतर दिखाई देता है। भाई बहनों के साथ भी संबंधों में बेहतरी आप लोग देखेंगे, और काफ़ी हद तक जो तनातनी चल रही है वो भी खत्म होती हुई नज़र आएगी। बात करते हैं अब स्वास्थ्य के नज़रिए से 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए, राहु और केतु की जो पोजीशन बनती है, इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मानसिक स्थिति पर ध्यान देना है। दूसरी बात, कोई इंजरी नहीं हो जाए, सडन कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए। अगर कोई पोस्ट सर्जिकल कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो उसके बाद भी कोई कट नहीं लग जाए, कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अपनी प्रतिरोधक क्षमता को ज़रूर बढ़ाइएगा। बृहस्पति अष्टम भाव में होने की वजह से स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इसके साथ साथ ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस अवधि में फिटनेस के ऊपर ध्यान देना। जिन लोगों को ओबेसिटी की समस्या है वो बढ़ सकती है, और आपके जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। इस अवधि के अंदर खासतौर पे देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, और काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि साल की शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पे पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं पे आपके स्पाउस जो है उनकी हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। इसके अलावा पैरों में दर्द की समस्या, आँखों में जलन की समस्या, आँखों में एलर्जीज, छोटे छोटे इन्फेक्शंस जो हैं वो परेशान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात करी जाए तो इस साल भर में स्वास्थ्य के नज़रिए से भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर बात करते हैं रेमेडी की, तो देखिए, कन्या राशि वाले जो लोग हैं, हालांकि आप लोगों के लिए ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये साल भर जो रहेगा वो स्टेबिलिटी लेकर के ज़रूर आएगा। पहली बात, पहला क्या उपाय करेंगे, आप लोगों को गणेश चालीसा का नियमित रूप से हर बुधवार पाठ करना है। दूसरा उपाय आप लोग ये करेंगे कि आप लोगों को बुधवार के दिन ही किसी गौशाला में जाकर के आपको
7 तरह के अनाज को मिलाकर के खुद से आपको गाय को खिलाना है। तीसरा उपाय आप लोगों के लिए रहेगा, इस साल के अंदर, साल की शुरुआत में ही अगर शिव परिवार की कोई प्रतिमा आपको मिलती है तो वो आप घर में ला करके स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर में सभी विघ्न बाधाएं ज़रूर दूर होंगी। और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड अगली वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि यानी कि लिब्रन्स के लिए पूरा साल भर कैसा रहेगा। लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।